बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम क्या है, इसके क्या मानी हैं और कितनी अक़साम है, कब कसम ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते, इसका कफ़ारा क्या है। तो कसम के लिए जो लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल हुए वो है यमीन। यमीन के आम तौर पर अरबी में 3 मतलब है। पहला मतलब ये हुई कसम के है, दूसरा मतलब क़ुव्वत के है, वलौ तक़व्वल अलैना बअदुल अक़ावील लअख़ज़नाहु मिन्हु बिल यमीन, कि अगर ये नबी हमारी तरफ से कुछ बातें बना कर ले आए तो हम अपनी इसकी पूरी क़ुव्वत से इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पर लअख़ज़नाहु मिन्हु बिल यमीन, यहाँ पर जो यमीन का लफ्ज़ आया है वो क़ुव्वत के मानी में है। और तीसरा मतलब इसका यमीन का वो ये दाहिना हाथ, दाएँ हाथ वाले। वअम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन, यहाँ पर जो यमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो उसके मतलब है दाएँ हाथ वाले। तो दाएँ हाथ के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, क़ुव्वत के लिए भी आया है, और यमीन कसम को भी कहते हैं। बहरहाल ये तो कसम की लुग़वी मानी है और अरबिक लिहाज से इसकी एक तशरीह थी। बाकी कसम जो है वो शरीयत में लेना जायज़ है, क्योंकि ख़ुद अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों की कस्में ली हैं। वन्नज्मि इज़ा हवा वश्शम्सि वज़ुहाहा वल असर है, और इसी तरह ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, और इस बहुत सी कुरानी अल्फाज है जो कस्मों पर मुश्तमिल है, और बहुत सी चीज़ों की अल्लाह ने कस्में ली है। तो कसम तो लेना शरीयत में जायज़ है और बिल्कुल ले सकते आदमी, लेकिन कसरत कसम, बार बार एक जायज़ चीज़ और कसम लेना ये मकरूह है। कि एक जायज़ चीज़ है और सही काम है, उस पर आदमी एक बार कसम ले तो ठीक है, 1-2 मरतबा ले सही है, लेकिन बार बार उस पर कसम लेना, हर बात पर कसम लेना, ये मकरूह अमल है। वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन, कि आप उनकी पैरवी ना करें जो बहुत ज़्यादा कस्में उठाने वाला हो। तो कुरान ने उस शख्स की मज़म्मत बयान की जो बहुत ज़्यादा कस्में उठाता हो। तो हर चीज़ पर कसम खाना ये मकरूह है। इसके अलावा फिर कसम की अक़साम है। बाज़ औक़ात कसम खाना वो अजिब हो जाता है, बाज़ औक़ात मुस्तहब है, बाज़ औक़ात हराम है, बाज़ औक़ात मकरूह है। मुस्तहब वाजिब उस वक्त है जब एक आदमी को पता है कि अगर मैंने कसम ना खाई तो एक बेगुनाह शख्स को सज़ा हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक गवाह ने देखा कि एक शख्स कत्ल हुआ, वहाँ पर मौजूद 2 शख्स है, कत्ल करने वाला कातिल ज़ैद है और खालिद ने कत्ल नहीं किया। बाद में मुकदमा चला, इल्ज़ाम लगा खालिद पर। तो अब ये देखने वाले पर वाजिब है कि गवाही दे और कसम खाए कि मैं कसम खाता हूँ कि ये कत्ल ज़ैद ने किया है, खालिद ने नहीं किया। इस वक्त अगर ये कसम नहीं खाएगा और गवाही नहीं देगा, ये गुनाहगार होगा और गुनाह कबीरा है। कसम को छुपाना और शहादत को छुपाना ये गुनाह कबीरा है। तो इस वक्त कसम खाना तो वाजिब है। बाज़ औक़ात कसम मुस्तहब होते हैं, जब 2 मुसलमानों के आपस में रंजिश हो और नाराज़गी हो, तो और उन दोनों की जो खुशी है वो मौक़ूफ़ हो कसम खाने पर, तो इस वक्त कसम खाना जो है वो मुस्तहब है, बेहतर है। या आदमी अपने आप को गुनाह से रोकने के लिए कसम खाए कि मैं कसम खाता हूँ कि इसके बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, इस तरह कसम खाना भी मुस्तहब है, फिर इसकी पाबंदी भी लाजमी है इस पर। ये तो है। बाज़ औक़ात कसम खाना वो मकरूह हो जाता है, वो नापसंदीदा अमल हो जाता है कि एक आदमी एक खैर का काम कर रहा था और फिर उस खैर के काम से अपने आप को रोकने के लिए कसम खाए। इसकी मिसाल सूरह नूर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो हज़रत मिस्ता रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है बड़ी माली मदद करते थे। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगी और वाक़या इफ़्क हुआ, झूठा वाक़या हुआ, तो हज़रत मिस्ता भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। तो हज़रत बकर सिद्दीक़ को जब पता चला कि हज़रत मिस्ता भी ऐसी बातें करता है, तो हज़रत बकर सिद्दीक़ ने जो पहले उनके साथ माली ताउन करते उसको रोक लिया, क्योंकि हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। तो जब वो हज़रत आयशा की पाकीज़गी पाकदामिनी बयान हो चुकी है और 18 आयतें इस पर आई कि हज़रत आयशा जो है वो मासूम है और ये सारे वाक़या झूठा है और मनगढ़ंत है, मुनाफिकी का एक प्रोपेगेंडा है, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत मिस्ता की जो माली मदद शुरू करता वो रोक दी थी। तो इस वजह से उन्होंने रोकी। बाद में आयतें नाजिल हुई कि अहले फज़ल वाले और एहसान वाले इस तरह नहीं होते, और जिनको अल्लाह ने वसाअत दी है वो इस तरह नहीं करते कि रिश्तेदारों को या मिस्कीनों को या जो अल्लाह के रास्ते में हैं उनकी मदद करना छोड़ दें। तो लिहाजा दोबारा इनकी मदद करना शुरू करें। तो हज़रत बकर सिद्दीक़ ने फिर अपनी कसम तोड़ दी और फिर हज़रत
مستہ پر واپس خرچ کرنے لگے۔ تو اس وقت قسم ایسی قسم کھانا کہ آدمی کو نیک کام سے روک دے، اپنے آپ کو نیک کام سے روکنے کے لیے قسم کھانا، یہ قسم کھانا مکروہ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ مکروہ قسم ہے۔ اور بعض اوقات قسم کرنا حرام ہے، جھوٹی قسم کھانا، کہ ایک واقعہ ہے، ایک بات ہے، اور آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اوپر سے اس پر قسم بھی کھا رہا ہے، تو اس وقت قسم کھانا حرام ہے۔ یا خلاف واقعہ چیز بیان کر رہا ہے، اس نے دیکھی ایک چیز ہے، بیان دوسرے سے دے رہا ہے، اور اس پر اوپر سے قسم بھی کھا رہا ہے، تو اس وقت قسم کھانا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ تو یہ، اور بعض اوقات قسم وہ مباح ہے، جائز ہے، جس طرح جائز کام پر قسم کرنا یہ جائز ہے، ایک سچی بات پر قسم کرنا یہ جائز ہے، لیکن بار بار ہر چیز پر کثرت قسم نہ ہو، کبھی کبھی اگر یہ قسم کہا دی جائے تو یہ مباح ہے۔ تو یہ تو قسم کی اقسام ہو گئی، کن کی قسمیں جائز ہے، کن کی قسمیں کہنا جائز نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے کہہ سکتے ہیں، اور قرآن پاک کی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کی کبھی کی بھی قسم جائز نہیں ہے۔ مثال والدین کی قسم کھائے، اور یا ہمارے یہاں کسی اولیاء کی، بزرگوں کی قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور قرآن، یہ قرآن چونکہ خود اللہ کی ایک صفت ہے، کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو لہٰذا اس کی قسمیں تو ٹھیک ہی کھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ دوسروں کی قسمیں کھانا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ قسم کھانے میں وہ ایک تعظیم ہوتی ہے۔ آپ جس کی قسم کھاتے ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے نزدیک بہت تعظیم والا ہے، بہت اکرام والا ہے، اور بہت عظمت والی ذات ہے، اور تو سب سے زیادہ عظمت والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ اور اتنے تعظیم کے لائق نہیں ہے کہ ان کی قسمیں کھائی جائے۔ اسی وجہ سے صرف قسم کھانا اللہ کے ذات، صفات اور قرآن کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة